टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से मैं रवि रोशन कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि इंट्रो में आपने देखा कि आज हम लोग मिथिलाक्षर सीखेंगे और आओ मिथिलाक्षर सीखे इस कार्यक्रम को मैं चाहूंगा कि आगे भी जारी रखूं। आपके सुझाव और आपके अगर इसमें रुचि होगी तो आप जरूर कमेंट करेंगे। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में आज मिथिलाक्षर सीखने के क्रम में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्वर वर्ण लिखना। स्वर वर्ण ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से हम लोग हिंदी में वर्णमाला पहले सीखते हैं फिर शब्द बनाना सीखते हैं, उसी तरह से सबसे पहले हमको वर्णमाला सीखना है। तो मिथिलाक्षर के अंतर्गत वर्णमाला का पहला अध्याय आज हम लोग देखेंगे जिसमें हम सीखेंगे स्वर वर्ण लिखना। तो आइए चलते हैं, स्क्रीन को हम लोग ले चलते हैं बोर्ड पर। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर हिंदी के स्वर वर्ण को मैंने लिखा है और उसके नीचे लाल अक्षर से मिथिलाक्षर में लिखा गया है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको लिखना कैसे है। आप इसको देख पा रहे हैं, ये वर्ण जो है वो मिथिलाक्षर का अ है और इसको लिखने का आप तरीका देखिए। इसमें क्या होता है कि कलम को एक बार जैसे यहाँ पर से शुरू किए उसको दोबारा उठाना नहीं होता है, आपको एक ही स्ट्रोक में उसको लिख लेना होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा, मैं दोहरा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस तरह से शुरू करना है, ऐसे चलना है और इस तरह से नीचे आकर के ऊपर और यहाँ पर ऐसे कर देना है। ये आपका हो गया अ। इसी तरह से आ लिखना भी सीखेंगे आप। पहले आप अ की आकृति बना लीजिए। अ की आकृति बन जाने के बाद आपको कलम नहीं उठाना है बल्कि वहीं से नीचे की तरफ आ जाना है और फिर ऊपर जाते हुए ऐसे एक लकीर खींच देना है। तो ये हो गया आ। अब हम लोग ई लिखेंगे। ई लिखने के स्टेप को पहले समझिए। ई लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से ई लिख के दिखाता हूँ। आप इस तरह की पहले एक आकृति बनाएंगे। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और ऐसे बिल्कुल एक एस की तरह या ड की जो प्रारंभिक स्थिति होती है उस तरह आपको दिखेगा और दूसरे स्टेप में इसको पूरा करते हुए ऐसे कर देना है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं। देखिए, ये पहले स्टेप पे यहां से शुरू किए थे, ये एक हुआ और फिर दूसरे में मैंने इसको ऐसे करके खींच दिया, ये हो गया ई। इसी प्रकार से ये ह्रस्व ई हो गया। अब दीर्घ ई भी हम लिखेंगे। पहले ह्रस्व ई की तरह इसको लिख लेना है और नीचे की तरफ से एक इस तरह की आकृति नीचे से भी बना देनी है। तो ये हो जाएगा दीर्घ ई। अब आइए ह्रस्व ऊ की बात करते हैं। ह्रस्व ऊ की आकृति कुछ इस तरह से बनेगी। पहले हम इस तरह बना लेंगे, एक यहां से शुरू करना है, इस तरह से घुमाना है और ऊपर में अर्धचंद्र की एक आकृति बना देनी है। ये आपका हो जाएगा ऊ। ये क्या हो जाएगा? ऊ। अब दीर्घ ऊ, ये तो ह्रस्व ऊ की बात हो गई। दीर्घ ऊ भी कुछ इसी तरह से लिखाएगा। पहले हम ह्रस्व ऊ की आकृति बनाएंगे और नीचे की तरफ से ये आकृति बना देंगे। तो ये हो जाएगा दीर्घ ऊ। क्या हो गया? दीर्घ ऊ। ठीक है। अब आइए री। री लिखने के लिए आपको इस छवि को पहले गौर से देखना होगा और री में लिखना है आपको कुछ इस तरह से। ऐसे जाना है, ऊपर की तरफ आना है, ऐसे गोल घुमाना है और फिर इस तरह से। ये कुछ देवनागरी के वर्ण री की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। यहाँ से हम स्ट्रोक लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, फिर ऐसे करके घुमाते हुए और फिर यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ एक रेखा खींच देते हैं। सिरोरेख खींचने को लेकर के, सिरोरेख जो खींचने का जो तरीका है मिथिलाक्षर में वो कुछ इस तरह है कि इसमें हम सिरोरेख सीधा खींच देते हैं ऊपर में, लेकिन मिथिलाक्षर में छोटा सा होता है, एक किनारे की तरफ हल्का सा सिरोरेख होता है। मैं आगे बढ़ूंगा अभी ए आई की तरफ, तो और भी आप बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं
ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह के बारे में सीखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से सीख पाए। यहां आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से ही एक आकृति बना करके रखी है। अब देखिए, ये दोनों ही तरीके से ए लिखा जा सकता है, यानी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है। यानी आप ए कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ इसको थोड़ा सा ऐसे गोल कर दीजिए, ऐसे आइए, ऐसे खींच दीजिए और इसमें ऊपर में एक यहाँ लकीर खींच दीजिए और एक यहाँ खींच दीजिए। एक सीधा लकीर नहीं खींचना है आपको। ऐ भी कुछ इसी तरह से लिखाएगा। पहले हम ए लिखेंगे और इसके ऊपर से ये खींच देना है, इसमें भी यहाँ लकीर और यहाँ लकीर, ये हो गया ऐ। ओ लिखना बहुत आसान है, देवनागरी के ऊ की तरह है। ये लिख करके और दोनों तरफ सिरोरेख दे देंगे। औ लिखने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। पहले आप ऊ लिखेंगे और फिर इसके ऊपर से एक आकृति बना देंगे और दोनों तरफ ये लकीर खींच देंगे, ये हो जाएगा औ। और अंगह लिखना तो बहुत आसान है, बताइए कैसे लिखेंगे अंगा। बिल्कुल, औ और आ भी आपने लिखना सीखा है। अब आते हैं अंग और अह के बारे में सीखते हैं। तो अंग में पहले हम इस तरह का एक स्ट्रोक लेंगे औ की तरह और ऊपर अनुस्वार दे देंगे। अह का जो विसर्ग है वो हिंदी के यानी देवनागरी के विसर्ग से थोड़ा भिन्न है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक शून्य की तरह, एक जो डिग्री होता है उसकी तरह हम लोग गोल खींचते हैं। अब मैं एक बार फिर से लिख के दिखाता हूँ। ये अ की आकृति बनाते हुए ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ पे इसको छोड़ना है और फिर यहाँ दो गोले छोटे छोटे बना देंगे तो यह हो जाएगा विसर्ग। इस तरह से आपने आज मिथिलाक्षर में स्वर वर्ण को देखा है। अगले दिन हम लोग मिलेंगे तो व्यंजन वर्ण की बात करेंगे और व्यंजन वर्ण में थोड़ी सी कठिनाई आएगी क्योंकि वहाँ इससे थोड़ा भिन्न होगा। कई सारे ऐसे वर्ण हैं जिसको लिखने में समस्या आएंगी, लेकिन इस सप्ताह भर में आप इसको खूब अभ्यास कीजिए, इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में, और अभ्यास करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा। इसी ग्रुप में आपको पोस्ट करना है कि आप जो अभ्यास कर रहे हैं वो कैसा चल रहा है। धीरे धीरे मिथिलाक्षर में आप अपना नाम लिखना भी सीख जाएंगे और कुछ दिनों तक लगातार प्रयास करते करते आप देवनागरी की तरह ही मिथिलाक्षर में भी दक्ष हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है, अपेक्षा है। और ये मैं विश्वास भी के साथ कह सकता हूँ कि मिथिलाक्षर सीख करके आप अच्छा अनुभव करेंगे। अब अपने सुझाव जरूर दें, अपनी रुचि के बारे में बताएं। अगर आपकी रुचि है इसको आगे भी सीखने की तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। टीचर्स ऑफ बिहार द चेंज मेकर्स के इस ग्रुप में मैं आने वाले दिनों में भी इस तरह के वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप सुझाव देते हैं कि इसमें कुछ सुधार है तो उसका भी स्वागत है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की कक्षा से मैं रवि रोशन कुमार विदा लेता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।